आप अपने वीडियो में क्या कर सकते हो, वॉइस ऐड कर सकते हो। आपको मैं कोई एक वीडियो दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो मैं ये वाली वीडियो दिखाता हूँ। तुम मुझे याद कर। ठीक है, ये एक ये महादेव जी का वो है। चलो मैं इसको इसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करता, मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ, वीडियो ले लेता हूँ। मान के चलो ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक चाइनीज वीडियो है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिसको जिसको ना यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना है उनके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। बाकी अभी मैं आपको इसको जस्ट सिखा देता हूँ कि आप ना इसमें वॉइस अपना कैसे ऐड कर पाओगे। तो अपना वॉइस कैसे ऐड कर पाओगे, देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे ना एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो में आपको क्या कर रहे हैं ये लोग, आपको ध्यान से देखना समझना है। जैसे मान के चलो ये एक जो बच्ची है ये एप्पल काट रही थी, एप्पल काटते काटते इसका हैंड में कट गया। ठीक है, जैसे इसका हैंड में कट गया, ये क्या करने लगी, ये गई अपनी माँ के पास कि देखो देखो मेरा हैंड कट गया। तो इसकी माँ ने क्या किया इसको, मतलब माँ नहीं है यार, दीदी है जो भी हो, तो इसने क्या किया इसको भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से। फिर ये पापा के पास गए, तो फिर उन्होंने भी क्या किया, जाओ यहाँ से, कुछ मत हमको परेशान मत करो। फिर वो गई है इसकी दीदी के पास, बहन, हाँ दीदी के पास। तो फिर इसने क्या किया, इसका भी हाथ में चोट लगा था, तो ये अपना टेप निकाल करके क्या किया, अपना बहन के हाथ में चिपका दी और दोनों क्या कर रही है, गले मिल रही है। तो ये हमारा एक स्टोरी है। तो हम लोग इस स्टोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक स्टोरी को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखो। तो अगर मान के चलो ये हमारे पास वीडियो है, इसमें आपको कहीं भी कट लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल इस वीडियो को ऐसे आप स्टोरी को समझ सकते हो और इसमें वॉइस दे सकते हो। तो आज हमारा पूरा फोकस किस में रहेगा, वॉइस में। फिर हम लोग इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर पाएंगे इसमें, और फिर इसका कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, फेस को स्मूथ कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, जब मैं कल बता रहा था कि सबसे पहले आपने आपको मैंने क्या बता दिया था, एक्सट्रैक्ट के बारे में मैंने बता दिया था। फिर साउंड के बारे में भी मैंने बता दिया था, साउंड इफेक्ट्स के बारे में बता दिया था। आज बचा है हमारा रिकॉर्ड वाला ऑप्शन। और फिर ये क्या ऑप्शन है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन रिकॉर्ड वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं। कल हमने जो की फ्रेमिंग सीखा हुआ था उसका भी आज हम लोग इसमें यूज कर लेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं। आपको सबसे पहले इसका स्टोरी समझ लेना है कि स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। स्टोरी जब आप समझ लोगे तब आपको इसमें ना अपनी आवाज देना है। आवाज कैसे दोगे, जैसे मान के चलो आप स्टोरी सुनाते हो, स्टोरी सबने सुनाया सुनाया होगा किसी ना किसी को। तो स्टोरी में क्या होता है कि आप कोई कहानी होती है उसको आप समझाते हो किसी और को। तो समझाने के लिए क्या करते हो आप सबसे पहले उस स्टोरी को पहले आप किसी और के पास सुनते हो या फिर कहीं और देखते हो, और उस चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, अच्छे से संभाल कर, अच्छे से सजो कर उस स्टोरी को किसी और को सुनाते हो, और उसे सुनकर अच्छा लगता है। तो अगर आप ये सेम चीज किसी भी वीडियो में करना चाहते हो, आपकी अपनी वीडियो है या फिर किसी और की वीडियो है, आप कहीं से भी कुछ भी लो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी एक स्टोरी वहां पे क्रिएट कर लेना। स्टोरी क्या होती है कि आप इसको अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा तो इसके मुझे क्या समझ में आया। यहाँ पे मैंने कोई ऑडियो यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया हुआ है, जस्ट मुझे समझ में आया कि इसका हाथ कट गया, फिर ये अपनी बहन के पास गई तो उसने इसको भगा दिया, फिर ये अपने भाई या फिर बाप जिसके पास भी गया, फिर उसने भी भगा दिया, फिर इसकी एक बहन ने इसके हाथ में टेप लगा दिया और दोनों गले मिल गए। ये मुझे समझ में आया मोटा मोटी सी। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ना मैं रिकॉर्ड करूंगा अपना आवाज को। सिर्फ इसमें बताना बड़ी बात नहीं है, मुझे इसको रिकॉर्ड करके फाइनल वीडियो रेडी करना है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फाइनल वीडियो कैसे रेडी होता है। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ इसका मैं बस करता हूँ, उनको कम कर लेता हूँ। तो इस इस वीडियो चलो मैं इसको रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ।
एक बच्ची का हाथ अचानक से कट गया, वो अपनी दीदी के पास गई बट वो उसने भगा दिया। नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा और स्पीड से करना है। इस साइड मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इस सेशन को। अगर मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। खैर मैं आपको बता ही देता हूँ, नॉर्मल मैं जस्ट सिखा रहा हूँ आपको। इस बच्चे का हाथ जैसे ही कटता है ये अपनी दीदी के पास जाती है। फिर यहाँ पे आपको बंद कर देना है। फिर दीदी इसे भगा देती है। तभी ये दौड़कर अपने पापा के पास जाते हैं, मगर वो भी आप उसको, इसको ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा सा। देखो ऐसे होता है कि आप फंबल करते हो, जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो, अपनी आवाज देते हो, तो आप थोड़े से ना हिचकिचाते हो, थोड़े से आपकी आवाज फंबल करती है। तो इस चीज को आप लोग देख लेना अपने से, तो इसको आपको सुधारना है। आप अगर नॉर्मली भी बोल पाते हो ना तो भी काफी बढ़िया है। तो मैं और एक बार इसको ट्राई करता हूँ। ये अपने पापा के पास जाती है, मगर वो बिजी रहने के कारण ये भी उसको भगा देते हैं। फिर वो अपनी दीदी के पास जाती है। फिर वो अपनी दीदी के पास जाती है और दीदी उसके हाथ से खोल के उसके हाथ में टेप ट्रांसफर कर देती है। मतलब ऐसे आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉइस रिकॉर्ड किया। इसमें एक्चुअली मेरा वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अगर सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो साथ में वो वॉइस रिकॉर्ड, तो खैर छोड़ो, ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए किया। बाकी आपको क्या करना है कि ऐसे करके इसमें अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर दी, यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। तो करते करते मैं क्या करता हूँ, इसके लास्ट तक मैंने मान के चलो पूरा वीडियो को अपनी आवाज दे दिया। आप अपनी दे सकते हो, आप चाहे एआई वॉइस भी दे सकते हो। आप एआई वॉइस कैसे जनरेट करते हो, अगर किसी को पता है तो मुझे इसका, इस वीडियो को मैं दे दूंगा, इसका एआई वॉइस जनरेट करके आप लोग मुझे भेजना। अगर कोई अपना आवाज दे पाएगा तो भी बहुत बेटर है, तो अपनी आवाज देकर भी मुझे भेज सकते हो। ठीक है। तो अभी मैंने क्या दिखाया कि आपको यहाँ पे रिकॉर्ड पर क्लिक करके आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है अपनी आवाज को। अब यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इससे आपको क्या होता है कि मैंने जो अभी लिखा, क्या लिखा, मैंने क्या बताया अभी, इस स्टोरी को मैंने क्या समझा। एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है, फिर वो दौड़ के दीदी के पास जाती है, पर दीदी मोबाइल देखने में बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आप लोग उसको ज्यादा नोटिस मत करना, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं। हाँ, ये है, उसने ध्यान नहीं दिया। और फिर वो अपने पापा के, पापा ही मान लेते हैं उसको, अपने पापा के पास गया, मगर उसने भी उसे भगा दिया। बच्ची रोते रोते अपनी छोटी बहन के पास गई, छोटी बहन के पास गई, तो उसने अपने हैंड से, उसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। जस्ट मैं अभी टेप मान लेता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं मुझे एक बार बताओ तो, कोई माइक ऑन करके बताओ उसको क्या कहते हैं। वो जो अपने हैंड से उखाड़ के उसके हैंड में लगाई, उसको क्या कहते हैं, मुझे कोई माइक ऑन करके बताओ। क्यों, सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। खैर जो भी हो, मैं टेप ही लिख देता हूँ। उखाड़ के उसके हाथ में लगा दी और दोनों गले मिलने लगे। ये हो गया हमारा क्या, एक हो गया आपका ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका टेलीप्रॉम्प्टर। जैसे मान के चलो मैं, ये वीडियो है,
इस वीडियो को जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये टेलीप्रॉम्प्टर ऑन हो जाता है। और टेलीप्रॉम्प्टर जब ऑन हो जाएगा तो मैं इसको देख कर ना अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। एक बच्ची हाथ अचानक, अच्छा इसको ऐसे पढ़ो। एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है, फिर वो दौड़ के दीदी के पास जाती है, पर दीदी मोबाइल देखने में बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने फिर वो अपने के अपने, अच्छा पापा लिखना था यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो भी हो, तो आप यहाँ से ऐसे चेंज भी कर सकते हो। मोबाइल देखने में बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने किसके पास गई? पापा के पास गई। ठीक है, पापा के पास गई। पापा के पास गई, मगर उसने उसे भगा दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या बताया? अच्छा, इसको स्टार्टिंग से करते हैं। एक बच्ची का हाथ अचानक से कट गया। एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है, फिर वो दौड़ के दीदी के पास जाती है, पर दीदी मोबाइल देखने में बिजी थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने पापा के पास गई, मगर उसने उसे भगा दिया। बच्ची रोते रोते अपनी छोटी बहन के पास गई, तो उसने अपने हैंड से टेप उखाड़ के उसके हाथ में लगा दी, और दोनों गले मिलने लगे। ये हमारा क्या बन जाएगा? एक, ये हमारा बन जाएगा एक वॉइस। ठीक है, तो आप ऐसे वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। सभी को समझ में आ रही है बात? चलो, इस वॉइस में ना मैं कोई एक साउंड इफेक्ट ऐड करता हूँ। साउंड इफेक्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग जस्ट नॉर्मल रहना। मैं इसको ना वॉइस रिकॉर्ड कहाँ से करता हूँ, मैं करवा लेता हूँ, तो आप लोग इसको देखना। मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ। एक बच्ची का, अच्छा चलो इसको हिंदी करना पड़ेगा। हिंदी करोगे तभी इसका वो सही से रहता है। एक बच्ची का हाथ अचानक से कट, अरे जो भी हो, ठीक है, उनकी वैसे मिस्टेक को सही करते रहना। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई, गले मिल गए, दोनों गले मिल गए, गले मिल गए। ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं इसको जनरेट करता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। इसका मैं कोई नाम दे देता हूँ, बच्ची। चलो, सबको क्लियर है? कोई बात? मैं वो चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन अभी तक एक्टिव हैं। शायद जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पे देख लो। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है ना। अब वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद ध्यान से देखो, अब मैं इस वॉइस को यहाँ पे लाऊंगा। तो मैं इसको कल क्या बताया था मैंने, कि इसको हम लोग कहाँ से ला सकते हैं? इसको हम लोग ला सकते हैं एक्सट्रैक्ट से। ऑडियो में जाएंगे, फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। और नहीं नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। आपको एक्सट्रैक्ट के जो बगल में साउंड दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है, फिर डिवाइस पे जाना है, और फिर आपको सर्च करना है। आपने क्या लिखा था? मैंने क्या लिखा था? बच्ची। ये मैंने लिखा था, ये देखो आप। एक बच्ची का हाथ अचानक ठीक है, ये हमारा वॉइस जनरेट हो गया, राइट। एक बच्ची का हाथ देखो, इसका अपना वॉइस है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, एक बच्ची और का इसका जो वॉइस है इसको मैं फुल कर लेता हूँ। एक ये मैंने बच, कल बता दिया था, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे जहां तक लगता है। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है। हाँ, हो गया। अब जो यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको वॉइस जनरेट किया, तो यहाँ पे ना बीच में बहुत ज्यादा गैप रह गया। ठीक है, गैप रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना सुनने में थोड़ा बेकार लगता है। एक काम करता हूँ, मैं इसका वॉइस को शेयर करता हूँ आपके साथ, और फिर मैं सुनाता हूँ। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर को पहले ऑफ करता हूँ, फिर वापस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड रुकना। अब आप लोग वॉइस को सुन सकते हो आराम से। सुनना वॉइस को। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है, फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है, पर दीदी ध्यान नहीं देती है। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई, जो अपने काम में बिजी था। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई। उसने उसे अपनी चोट से दवाई हटाकर उसके चोट पे लगा दिया।
और दोनों गले मिल गए। देखो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा जो आवाज है वो यहाँ तक चला जाता है। कितना सेकंड तक? 19 सेकंड तक। ये क्यों होता है? क्योंकि बीच में ना बहुत ज्यादा गैप कर दिया है। मतलब आवाज यहाँ पे बोल रहा है लेकिन बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो इस गैप को अगर मैं कम कर देता हूँ तो क्या होगा, ये आवाज थोड़ा सा स्मूथ लगेगा और सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने कट के बारे में बताया था। तो इसको आपको कट करना है। आपको कहाँ से कट करना है? चलो मान के चलो यहाँ पे मेरा क्या है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को मुझे हटाना है, बीच वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम मतलब यहाँ पे लाऊंगा कर्सर को, ऑडियो पे क्लिक करूंगा, फिर स्प्लिट पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या करना है, मैं चाहूं तो यहाँ से ऐसे करके फिर से स्प्लिट करूंगा और इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ऐसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूं तो ऐसे मैंने यहाँ पे कट लगाया और मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, इसको पकड़ के मैं इसको यहाँ पे भी ला सकता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक गैप दिख रहा है, इसको आपको गैप को बंद करना है। बंद कैसे करो, यहाँ पे इसको प्रेस करके रखना है और इसको यहाँ पे खींचना है। आ गया? इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करना है, ये रहा। अब सुनो। अचानक से कर जाता है, फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है, पर दीदी। देखो दीदी बोल के यहाँ ना वो बहुत देर तक चुप हो जाता है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे मैं मान के चलो फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ और दोबारा जाके यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। अब क्या हो गया कि हमारा ने ऑडियो फिर यहाँ पे बीच में से ये कट गया। अब मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वॉइस है, इसको मैं लाके फिर से हटा देता हूँ। अब फिर से ये सही हो गया। तो ऐसे करके ना मैं सारे एक्स्ट्रा जो पार्ट है जहाँ पे एकदम कुछ नहीं बोला जा रहा है, उसको मैं ऐसे करके हटा लूंगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है वो स्मूथ लगने लगेगा, आवाज थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, है ना। ऐसे करके आप कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो ये वाला भी करना है। इसके बाद मैं इसको पूरा कर ही लेता हूँ एक बार सही से, और फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट सुनाता हूँ। इसको भी कर लेता हूँ मैं। इसको ऐसे करना है। आप लोग देखो ये चीज खुद से भी कर सकते हो। ये मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे आप अपना आवाज दे सकते हो या फिर एआई का भी आवाज दे सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसको आप देके इसको ऐसे करके बना सकते हो। एआई का आवाज कैसे देना है मैंने बताया, 11 लैब से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, सारा पार्ट्स मैंने रिमूव कर दिया जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब देखो ये वॉइस जो है अब कितना सेकंड का है, 14 सेकंड का, लेकिन जो हमारा मेन वीडियो है वो कितना सेकंड का है, 12 सेकंड का। तो अगर मुझे इस वीडियो के साथ इस आवाज को मैच करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सुन के देखूंगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ मुझे आवाज मैच करने की जरूरत है। अब सुनो इसको एक बार। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है, फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है, पर दीदी ध्यान। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है, इसके बाद ये यहाँ पे चुप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम, वीडियो का फ्रेम दिख रहा है, अरे यार ये बीच में पता, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि जब मैं यहाँ पे जो मेरा वॉइस है, इस वॉइस में बोला जा रहा है कि इसका हाथ कट गया। सुनो। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है। एक बच्चे का हाथ अचानक से कट जाता है। तो जब कटते हुए जब इसको दिखता है तो बस यही तक हमको इसका क्लिप को रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये अपनी दीदी के पास जाती है। तो इसको ना मैं स्प्लिट कर दूंगा, पहले स्प्लिट कर दिया मैंने। फिर इस वाले पार्ट को मैं क्लिक करके करूंगा क्या, स्पीड को इसका थोड़ा कम कर दूंगा। स्पीड कम करने पे क्या होता है, हमारा जो वीडियो का जो लेंथ है, वो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बड़ी हो जाती है। अब हो गई देखो। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है, फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है, पर दीदी ध्यान नहीं देती। दीदी क्या नहीं देती? ध्यान नहीं देती। अब ध्यान नहीं, देती है, पर दीदी ध्यान नहीं देती है। अरे यार, एक सेकंड रुकना।
हाँ यार, बीच बीच में मेरा कॉल आ जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है, ये आप लोग क्लियर है यहाँ तक? एक सेकंड रुकना, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको ना क्लियर कर ही लेता हूँ। फेस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एक बार बताओ क्लियर। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे था कि इसको ना आपको एडिट ऐसे करना, मैंने बताया कि यहाँ पे जो अगर किसी में सीन जो है वो पहले आ रहा है या फिर आपका वॉइस बाद में आ रहा है, तो आप ऐसे करके एडजस्ट कैसे करोगे। यहाँ पे इसका जो कट लगा के इसको क्या कर सकते हो, इसका स्पीड है इसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको जरा सुनते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है पर दीदी ध्यान नहीं देती है। इसमें बोला जाता है दीदी ध्यान नहीं देती है, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देती है तक मुझे इसी फ्रेम को रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये फ्रेम जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे गई। एक सेकंड, कोई ज्वाइन होना चाहता है जरूर। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जैसे ये फ्रेम आ रहा है, यहाँ से ये फ्रेम खत्म हो रहा है, तो इसी फ्रेम में ना आपको एक क्या लगाना है, कट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। कट कैसे लगाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और बीच में से स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर इसका स्पीड को आप कम कर देना। कितना कम करोगे, मान के चलो इतने में हो जाएगा, 7 कर देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 8 कर देते हैं। 7 ही सही है, चलो मैंने 7 कर दिया। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना ये ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करके कम कर देता हूँ, ऐसे करके ऐसे। अब फिर से सुनना। फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है पर दीदी ध्यान नहीं देती है। अब सही लगा, अब सुनो। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई जो अपने काम में बिजी था। फिर काम में बिजी था तक मुझे इसी फ्रेम को दिखाना है और फिर जाके इस फ्रेम में आना है। तो मैं काम में बिजी को यहाँ पे, इसको इस फ्रेम को यहाँ तक रखता हूँ। ये रहा, इस फ्रेम को मैं दोबारा फिर से कट कर लूंगा और इसका भी स्पीड को मैं क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा। ठीक है, तो इसका स्पीड को मैंने क्या कर लिया, कम कर लिया। मान के चलो 8 कर लिया मैंने, 7 कर लेता हूँ और इसका जो है थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। अब सुनना। देती है। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई जो अपने काम में बिजी था। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई। उसने उसे अपनी चोट से दवाई हटाकर उसके चोट पे लगा दिया और दोनों गले मिल गए। क्लियर है, कितना आसान है देखो, ये आप भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब ये पूरा वीडियो है वो हमारा कितना का बन गया, 14 सेकंड का वीडियो हमारा बन गया। अब क्या करता हूँ, देखो मैं इसका ना ये लगाता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करता हूँ। बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के सुनो, कुछ ऐसा लगेगा। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है। फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है पर दीदी ध्यान नहीं देती है। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई जो अपने काम में बिजी था। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई। उसने उसे अपनी चोट से दवाई हटाकर उसके चोट पे लगा दिया और दोनों गले मिल गए। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स जो आपको दिखाते हैं ना कि मैंने ऐसे वीडियो अपलोड करके इतने पैसे कमा लिए, इतने कमा लिए, तो वो ऐसे करते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये चीज ना आपको पेड कोर्स में बताई जाती है। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं जो ऐसे मतलब कोर्सेज सेल करते हैं, और उस कोर्सेज का प्राइस आप सुनोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो लगभग 10 से 15 हजार उस कोर्स का प्राइस करते हैं। वो प्रीमियम स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब मान के चलो जिनको करना है कुछ, जिनको यूट्यूब में वीडियोस बनानी है, तो उनके लिए ना उस कोर्स का उसने प्राइस रखा हुआ है। तो ऐसे वीडियोस को वो बताते हैं, ऐसे एडिट करके करने सिखाते हैं और उनसे वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे, अब देखो इसमें ना इसका वॉइस को है, इसको मुझे साउंड को फुल करना है। मैंने कर दिया है इसको सारा चीज। ठीक है, क्योंकि ये एआई का वॉइस है इसलिए इसमें कोई नॉइस नहीं है और इसको मुझे क्लियर करने का भी जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें लगाऊंगा साउंड इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बार लगा लेते हैं, तब जाके ज्यादा ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो ऑडियो में जाऊंगा, फिर साउंड्स में जाऊंगा। तो मेरे पास ना एक साउंड पड़ा हुआ है, उसको मैं लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, ये वाला है, इसको सर्च करता हूँ। ये देखो मैंने ले लिया। अब इसको आप लोग सुनो, साउंड इफेक्ट मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है। फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है पर दीदी ध्यान नहीं देती है। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई जो अपने काम में बिजी था। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई। उसने उसे अपनी चोट से दवाई हटाकर उसके चोट पे लगा दिया और दोनों गले मिल गए। सुनाई दे रहा है?
अब आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ना थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हमें क्या करना है, कम करना है। जो हमारा एक्चुअल जो हमारा वॉइस है इसका आप देखो, इसमें ग्राफ दिखेगा आपको, ये ब्लू कलर का थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का, इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन जो नीचे वाला है इसका देखो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर और ज्यादा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ये लाउड है। तो इसको हमें कम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा और इसको कम कर लूंगा। कितना करूंगा, लगभग 50 कर ले। एक बच्ची का हाथ जैसे मैंने 50 किया, अब आप सुनो। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है। फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है, पर दीदी ध्यान नहीं देती है। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई, जो अपने काम में बिजी था। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई। उसने उसे अपनी चोट से दवाई हटाकर उसके चोट पे लगा दिया और दोनों गले मिल गए। है ना, ये आप एक पूरा वीडियो को बना लिए हो। इसका म्यूजिक मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ। एक बच्ची का ठीक है, अब देखो ये सुनने में भी परफेक्ट लग रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सा साउंड इफेक्ट ऐड करता हूँ। साउंड इफेक्ट के बारे में मैंने बता दिया था, इसको ऐड करना सिखाता हूँ मैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे पहला साउंड इफेक्ट क्या लगाऊंगा, यहाँ पे इसका हाथ कट रहा है, तो इसमें क्या करूंगा, एक नाइफ का जो नाइफ का आवाज क्या होता है, उस आवाज को मैं यहाँ पे पहले लगाऊंगा। तो उसके लिए आपको जाना है किसमें, पहले ऑडियो में जाना है, फिर साउंड इफेक्ट्स में जाना है, फिर इस पे आपको सर्च पे क्लिक करना है और आप सर्च क्या करोगे, नाइफ, KNIF, आप जैसे ये सर्च करोगे आपके पास बहुत सारे ऑडियो इफेक्ट आ जाएंगे। आप इसको बारी बारी से मैं सुन लेता हूँ। चलो ये वाला मुझे सही लग रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मतलब ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, ये ऐड हो गया। आपको ऐड कहाँ करना है, जहां पे इसका हाथ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे लाऊंगा मैं। एक बच्ची का हाथ देखो अब सुनाई दिया, नाइफ का भी रिकॉर्डिंग, नाइफ नाइफ का भी जो वॉइस है, साउंड है, वो भी सुनाई दे रही है। बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता अब इसका ना मुझे रोने का साउंड ऐड करना है, रोने का। तो उसके लिए मैं फिर से जाऊंगा साउंड इफेक्ट्स में, फिर सर्च में क्लिक करूंगा और फिर मैं वीप सर्च कर लूंगा, WEEP वीप। चेक कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे वो साउंड नहीं है। क्राइंग सर्च कर लेता हूँ मैं, क्राइंग बेबी। चलो इसको मैंने सर्च कर लिया, अब आ गई है। नहीं, छोटी बच्ची का साउंड लग रही है मुझे। ये वाला मैंने ऐड कर लिया, ये मुझे थोड़ी सी सही लग रही थी। हाथ अचानक से कर जाता है। फिर वो दौड़कर हाँ, अब सही है, इसको मैंने ऐड कर दिया। देखो हो गया ऐड। अब सुनो आप। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है। फिर वो दौड़कर अपनी दीदी के पास जाती है, पर दीदी अब देखो यहाँ पे ना ऐसे करके, वो ऐसे करके इसको फिंगर में ऐसे करके वो डायरेक्शन दे रही है कि मेरे यहाँ पे हाथ कट गया। तो मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे भी एक साउंड इफेक्ट लगा सकता हूँ। कैसे साउंड इफेक्ट लगाऊंगा, देखो साउंड इफेक्ट्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, पहले चेक कर लेता हूँ कौन सा साउंड इफेक्ट में इसके बारे में सही लग रहा है। ध्यान नहीं देती है। बच्ची रोते रोते अपने पापा के पास गई, जो अपने काम में बिजी था। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास गई। उसने उसे अपनी चोट ऐसे करके जब ये हाथ को ना मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, वूस साउंड। साउंड इफेक्ट्स में जाना और वूस ले लो, SH। ये कर दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया। अब देखो उसने उसे अपनी चोट से दवाई थोड़ी सी सुनाई दे रही है, ये सही लग रहा है। अब हटाकर उसके चोट पे लगा दिया और दोनों गले मिल गए। देखो ये एक परफेक्ट मान के चलो, एक वॉइस के साथ मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर दिया, साउंड इफेक्ट को भी मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक परफेक्ट वीडियो बन गया। अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को मैं कहाँ अपलोड कर सकता हूँ, यूट्यूब पे। और यूट्यूब पर इस पर व्यूज भी आएंगे, मैं अपलोड भी करूंगा इसको, सेम चीज को, ठीक है। और अगर इस पे व्यूज आते हैं तो फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं इसको ऐसे करके, इसमें और दो चीज करना बाकी रह गया। पहले मुझे एडजस्ट पे क्लिक करना है और इसका थोड़ा सा ना सैचुरेशन वगैरह ऐड करना है। ये मैं सैचुरेशन जाऊंगा, इसको थोड़ा सा अगर ये बढ़ा दूंगा ना, तो इसका जो
कलर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर मैं शार्पन पे जाके इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियरिटी में जाऊंगा तो फिर इसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी। बस इतना हो गया। आपको ये एडजस्ट ये पूरा वीडियो में जाके कर देना है। इतना हो गया। अब आपका जो एक पूरा वीडियो मतलब मैंने जो बनाया है, ये पूरा वीडियो आपका रेडी है यूट्यूब में अपलोड होने के लिए। आप इसको यूट्यूब में अपलोड करो, इंस्टाग्राम में अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं वीडियोस। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स सिखाते हैं वो मैंने आपको जस्ट नॉर्मली सिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप सबके लिए मैंने ये टास्क मैंने रेडी किया है कि आपको ना मैं ये नॉर्मल रॉ वीडियो भेज दूंगा। अपने हिसाब से इसमें कहाँ कहाँ ट्रांजिशन लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे तो इफेक्ट लगाया ही नहीं, यहाँ पे मैं इफेक्ट भी लगा सकता था। ऐसे करके मैं इसको ऐसे भी इफेक्ट लगा सकता था। देखो जाता है फिर देखो मैंने इफेक्ट लगाया। कर जाता है, फिर वो दौड़ अब जैसे मैंने यहाँ इफेक्ट लगाया ना, तो यहाँ पे मैं साउंड इफेक्ट दे सकता हूँ। कौन सा साउंड इफेक्ट दे सकता हूँ पता है? पहले ऑडियो में जाओ, साउंड इफेक्ट्स में जाओ, और मैं दे सकता हूँ वाला, रुको, ये वाला कैमरा फ्लैश। देखो, सुनना आप। एक बच्ची का हाथ एक बच्ची का हाथ यहाँ पे जैसे अब सुनाई देगा। अचानक से कर जाता है, फिर वो दौड़ अब सही लग रहा है? अचानक से कर जाता है, फिर वो दौड़कर अपनी जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड किया, उसके साथ मैंने साउंड इफेक्ट भी ऐड किया। तो साउंड इफेक्ट ऐड करने का सही तरीका ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलता हूँ ना, यहाँ पे मेरा वीडियो 90% कंप्लीट है। इसमें सिर्फ 10% चीज अभी भी बाकी है। वो चीज क्या है, आप लोग बता सकते हो? कोई अगर ऐसा है जो बता सकता है कि वो 10% चीज मैंने अभी क्या इसमें मिसिंग कर रखा है, वो अगर कोई बता पाएंगे तो बताओ। टेक्स्ट, वेरी गुड। इसमें जो बाकी बचा है वो टेक्स्ट बचा है। तो इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। तो पहले मैं ना इस वीडियो को सुनता हूँ, और सुनने के साथ साथ इसको मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। आज आप सीखोगे टेक्स्ट को ऐड करने का सही तरीका। आज देखना, मुझे मतलब ग्रुप में एक बंदे ने वीडियो भेजा है, तो उसने कैसे भेजा है आप उसको एक बार देखना। मतलब टेक्स्ट कैसे वो नीचे झूल रहा है, तो मतलब वो गलत तरीका है। अब सही तरीका मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो को सुन लेता हूँ कि इसमें कैसे मैं इसको टेक्स्ट दूंगा। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है, एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है। तो या तो आप इसको अलग अलग टेक्स्ट दे सकते हो, जैसे एक बच्ची का हाथ अचानक से, ऐसे करके आप दे सकते हो। या फिर ऐसे दे सकते हो, दो लाइन में, एक बच्ची का हाथ, और नीचे लाइन में होना चाहिए अचानक से कट गया। तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में देता हूँ। देखो, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिंदी, और जो दोनों मिक्स होते हुए रहते हैं उसको इंग्लिश कहते हैं। जो आप लोग टाइपिंग करते हो, जैसे नहीं करते हो, मैं गया, MAI मैं, GY गया, ऐसे करके आप उसको इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, तो आप, मैं ऐसे टाइप करता हूँ। तो उसको मैं दे सुन लेता हूँ पहले फिर से। एक बच्ची का हाथ अचानक से कर जाता है, फिर वो एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है। तो ऐड टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई एक ये ले लेता हूँ कोई भी। चलो मैं खुद से इसको क्रिएट करता हूँ, आपको मैं सिखाई देता हूँ सही से। ये हमारा, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर आपको इसमें स्टाइल ऐड करना है। ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो फिर मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ। फिर इस पे आपको क्लिक करना है, फिर स्टाइल में जाना है। अब फॉन्ट में क्लिक करना है, तो इसका जो आप फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं। चलो ये वाला ले लेता हूँ मैं। ले लिया मैंने, सही लग रहा है अब ये? तो इस फॉन्ट, नहीं देखो टेक्स्ट अभी सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है अभी आप नोटिस करोगे, क्योंकि इसमें कोई शैडो नहीं है, मतलब परछाई, परछाई नहीं होता, तो उसकी कमी है। तो इसको आप कैसे करोगे, क्लिक करना, स्टाइल में जाना। अब यहाँ पे फॉन्ट के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्या मिल जाता है, स्टाइल का। अब यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन दिखेगा जो जो आपको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्रीमेड टेम्पलेट यूज करता हूँ तो कुछ ऐसे लगेगा। ये देख रहे हो टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे। ऐसे आप खुद से भी इसको लगा सकते हो, या फिर अगर मैं चाहूँ तो खुद से क्रिएट करूंगा। इसको पहले बंद कर लेता हूँ मैं।
टेक्स्ट का साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर इसका जो शैडो है इसको मैं शैडो में जाता हूँ, फिर ब्लैक शैडो ऑन करता हूँ और इसका शैडो को फुल कर लेता हूँ। ये रहा, चलो ये आपका यहाँ पे शैडो बन गया एक मस्त सा। अब देखो मैं बच्ची को यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। बच्ची पे आपको मैं सिलेक्ट करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पे ना मैं इसका टेक्स्ट में जाऊंगा और इसको हाईलाइट कर दूंगा। अचानक से हाथ कट गया, कट पे मैं क्या करूंगा, रेड वाला टेक्स्ट लगाऊंगा। फिर मैं स्टाइल पे क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पे इस पे जाऊंगा और रेड को सिलेक्ट कर लूंगा। ये रही रेड, ये बन गया मेरा। एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है, फिर वो लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, एनिमेशन। तो आपको इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर एनिमेशन में जाना और यहाँ से कोई एनिमेशन ले लेना। ये ले लेता हूँ मैं। एक बच्ची एक बच्ची का हाथ अब देखो एक बच्ची का हाथ अचानक से कट जाता है, फिर वो दौड़ कितना मस्त लग रहा है ना। ये वीडियो हो गया, वीडियो के पीछे उसका वॉइस हो गया, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया और फिर जाके ये क्या होता है, टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसे मैं पूरा कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरा टाइम भी हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो को जो है ना वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, रॉ वीडियो। ऐसी मेरे पास बहुत सारी रॉ वीडियो है। अगर आप ऐसे वीडियो भी बनाना चाहोगे तो भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं कहूंगा कि आपको जस्ट अभी प्रैक्टिस करना है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस थोड़ा सा पक्के हो जाओगे ना, तो फिर आप कोई भी वीडियो को कॉपी कर सकते हो, किसी भी वीडियो को आप सेम टू सेम रिक्रिएट भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप मैं जैसे देखो मैंने अभी जस्ट ऐसे आपको बना के दिया। आप इसमें कुछ भी ऐड करना, आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना, फिर इसमें एनिमेशन ऐड करना, फिर इसमें कहीं भी आप की फ्रेम ऐड करना, जहां जहां जरूरत होगी कहीं भी आप इसमें ये ऐड कर सकते हो, क्या कहते हैं इसको, इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो अब ऐसे ऐड करके आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो इसको लिए आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस। इसमें टेक्स्ट मैं सिर्फ यहाँ पे लगा रहा हूँ, बाकी आपको पूरे वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है। और आप अगर चाहो तो जो सेम स्क्रिप्ट मैंने करा है उस स्क्रिप्ट को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका स्टोरी टेलिंग जो है वो कैसा है, आप स्टोरी को कैसे क्रिएट कर पाते हो। तो आप इसको भी ऐड कर लोगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से स्टोरी क्रिएट कर लेना। अगर देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अपनी आवाज देना। अगर अपनी आवाज आप नहीं दे पाते हो बाय एनी चांस, तो फिर आप एआई का भी वॉइस यूज कर सकते हो। एआई वॉइस में आपको जैसे आपका मेल का भी वॉइस मिल जाएगा, और मेल का एक बेस्ट वॉइस मैं बता देता हूँ, बंटी। और फीमेल का वॉइस आप स्वरा, हाँ स्वरा को ऐड कर सकते हो, या फिर कनिका। ये दोनों आपका फीमेल वॉइस होती है जो 11 लैब्स में मिलता है। मैं फिर कहता हूँ, यह वॉइस जो जनरेट करोगे वो 11 लैब्स में होगा। 11 लैब्स में आपको 10,000 क्रेडिट फ्री मिलते हैं, यानी कि 10 मिनट तक का वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बना सकते हो। तो ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने पूरा देखा। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि वीडियो को कट कैसे लगाते हैं, उस वीडियो में अपना साउंड कैसे ऐड करते हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट, ये चीज हमने फिर से रिपीट करी। रिपीट हमने क्यों किया पता है, क्योंकि आपको ना चीजों को अच्छे से बेटर वे में अंडरस्टैंड कराने के लिए मुझे मल्टीपल वेज में आपको समझाने होंगे। तब जाके आप सीखोगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी क्लियर तब हो पाएगी जब आप इस चीज को बार बार चीज को देखोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है पूरी चीजें मैंने जहां तक बताया। आप लोग